क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। ये ठीक है, तो इस बार हमें वही करना है जो हमने पिछली बार किया था। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर होता है ना, ये हमारा क्या है ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर होता है, ये हमारा बी स्क्वायर है। यही इलिप्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ से मुझे ए की वैल्यू क्या मिली, ए की वैल्यू मिल जाएगी 2 है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू मिल जाएगी 2, प्लस माइनस भी साथ में आएगा, +2 -2, और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो हमें बी की वैल्यू क्या मिलेगी +-3 है ना। किसी को डाउट तो नहीं है ये कैसे कर दिया मैंने, अगर किसी को हो तो देखें एक बार। बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो बी की वैल्यू क्या आएगी +-3 यही आएगी। अंडर रूट कर दिया मैंने बोथ साइड है ना, ये 3 लिखा है। ओके, अब देखो मैं करने क्या वाला हूँ। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, मतलब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो 2 होगा और वाई पे क्या होगा 3 होगा। तो 2,0 और ये क्या हो गया हमारे पास, ये -3,0,3, ये वाला पॉइंट कोई मान लो 0,3 और यहाँ पे क्या होगा -2,0। ठीक है, ये इलिप्स बन गया हमारा। इसको ज्वाइन कर दो, हमारा इलिप्स तैयार हो जाएगा बनके। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लो इसको, ये पॉइंट यहाँ पे 0,-3 इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इलिप्स बन गया हमारा। हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक, तो एरिया एक का निकाल लेते हैं, इंटू 4 कर देंगे। एक का एरिया निकाल लेते हैं, इंटू 4 कर देंगे। जो ये ए की वैल्यू आती है ये वो पॉइंट होता है जो एक्सिस पे होगा। ठीक है, +-2 है, एक बार +2 एक बार -2। बी की वैल्यू क्या आई है +-3, तो एक बार +3 एक बार -3 बी की वैल्यू होगी। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ ना होके यहाँ कर दिया है मैंने। ठीक, अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना। फॉर्मूले हमारे पास 2 हैं, जो अच्छा लगे यूज़ कर लो। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको करना क्या है कि x की वैल्यू a से b तक y dx करना है। y की वैल्यू निकालो यहाँ से। ठीक है, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है वो देख लो। x की वैल्यू यहाँ पे 0 से 2 जा रही है। ठीक है, ये पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, इसके हिसाब से अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकालो, मतलब y को इधर ले आओ, x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर y की वैल्यू चाहिए 0 to a से लेकर b तक, तो y कहाँ से कहाँ तक है, y यहाँ पे 0 से लेकर y 3 तक है। ठीक है, अगर इससे करोगे तो लिमिट क्या होगी 0 से 3। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। अगर इससे करोगे तो लिमिट क्या होगी 0 से, x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक जाएगी। ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है बिल्कुल। ठीक है ना, मैं इससे कर देता हूँ। ठीक, ऊपर वाले से। तो एरिया क्या होगा मेरा, एरिया होगा इंटीग्रेशन a से b, a हमारा 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है ना, से 2 है ना। ये मुझे एरिया बस इसका मिलेगा, लेकिन मुझे पूरे का चाहिए तो इंटू 4 करना पड़ेगा मुझे, इसलिए इंटू 4 हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 4 है ये। y dx, y की वैल्यू निकाल लो भाई यहाँ से पहले तो y की वैल्यू निकालने काफ़ी आसान काम होता है ना। यहाँ पे देखो y स्क्वायर अपॉन में 9 = 1 यहाँ पे है, इसको इधर ले आओ, माइनस का x स्क्वायर अपॉन में 4, एलसीएम ले लो। y स्क्वायर अपॉन में 9 = में 4 - x स्क्वायर और 1/4 भी आएगा है ना, जो नीचे है वो नीचे है। 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हमें y स्क्वायर मिल गया 9/4, 4 - x स्क्वायर, मतलब y की वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट के अंदर सब कुछ 9/4, 4 - x स्क्वायर। ठीक है, और 9/4 तो 3/2 होता है ना, तो 3/2 बाहर निकाल लो, 3/2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास 4 - x स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई y की। ठीक, तो पुट कर दो यहाँ पे, फॉर्मूला कहता है y dx, तो y की वैल्यू जो आई है हमारे पास 3/2 अंडर रूट के अंदर 4 - x स्क्वायर dx। ये तो कैंसिल हो गया है ना, यहाँ पे 2 बचेगा। तो एरिया क्या आ गया 2 3 6, 6 इंटीग्रेशन 0 से 2 अंडर रूट के अंदर 4 - x स्क्वायर dx। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बस आपको इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेट जल्दी से कर दो। फॉर्मूला ये अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, a² - x² है ना, तो ये मैं लिख देता हूँ
ज़रूरत तो नहीं है इसे लिखने की, बट आपके हेल्प के लिए बस ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें ए की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई, है ना, सेम हो गया ना ये तो इस फॉर्मूले में जहाँ पे भी ए है वहाँ पे 2 पुट कर दो, बात खत्म। तो ये क्या आएगा हमारे पास, x/2 है तो x/2 पुट कर दिया, ठीक है, अंडर रूट है तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 है मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा, अपॉन में नीचे 2 है, साइन इनवर्स x अपॉन में a, x की वैल्यू तो x ही रहेगी, a की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर दिया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट 0 से लेकर 2 तक है, और इनटू में 6 भी है तो इनटू में 6 भी कर दो। अब बस आपको सॉल्व करना है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है, तो जल्दी से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 पुट कर दो, ठीक है। तो जहाँ पे भी x है अगर मैं वहाँ पे 2 पुट करता हूँ ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होगा, 0 हो गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल 2 आएगा, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 पुट कर दो तो हमें बस मिलेगा साइन इनवर्स 2/2 मतलब 1, ठीक है। अब जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 पुट कर दो माइनस करके, तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँगा तो 0 हो गया ये, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो ये भी 0 हो गया, ठीक है ना। तो बचा क्या मेरे पास, बस साइन इनवर्स 1 बच गया, ठीक है। और 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ, 1 की जगह पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे 2 भी है तो 2 भी मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 होता है ना, चलो बाद में कर लेंगे। 1 की जगह पे लिखने वाला हूँ मैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है मतलब π/2, ठीक है। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे इनवर्स है ये, बचा क्या है मेरे पास 6 × 2 12, ठीक है, इंटू में यहाँ पे π/2 बचा, इंटू में π/2 ये भी कैंसिल हो गया, तो मुझे मिला 6 पाई, ठीक है। एरिया निकाला है हमने इसलिए यहाँ पे स्क्वायर यूनिट भी लगा दो, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। एरिया में स्क्वायर यूनिट लिख देना बस, डन, ऐसे करना है। और ये फॉर्मूले मैं फिर से दिखा देता हूँ, जल्दी से इन्हें वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है।